ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलान् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसो। जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। जयति जयति मेघश्यामल कोमलंगो। जयति जयति पृथ्वीभारनाशो मुकुन्दः। मुकुन्दः मुकुन्दः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के समय
जगन्नाथ के समक्ष आते जगन्नाथपुरी में दंडवत प्रणाम करते। अभी तो कहा जय जय जगन्नाथ सचिर नंदन, मतलब जगन्नाथ ही जगन्नाथ को प्रणाम कर रहे हैं। या सचिनंदन के रूप में वे भक्त रूप बने हैं। भक्त रूप पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो भक्त रूप बन के जगन्नाथ के समक्ष ये प्रार्थना प्रस्तुत करते रथ यात्रा के समय। जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ। जय हो। जयति मतलब क्या? जय हो, जय हो। किसकी जय हो? जगन्नाथ की जय हो। जो जगन्नाथ कौन है? जयति जयति देवो देवकी नंदनोऽसौ। आप तो देवकी नंदन हो। जयति जयति कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः। पुनः जयति जयति मतलब जय हो आपकी है कृष्ण। आप कृष्ण हो। कैसे कृष्ण हो? वृष्णिवंश, वंशज हो। जयति जयति आगे कहते जयति जयति मेघ श्यामल कोमलंगो। आपका अंग श्यामल है और कोमल है। श्यामल वर्ण के हो, श्याम वर्ण के हो आप, और आपका अंग कोमल है। जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंद। और पुनः आपकी जय हो, पुनः पुनः आपकी जय हो। या जय क्यों हो? पृथ्वी भार नाश हो। आपने पृथ्वी का भार हल्का किया। विनाशाय च दुष्कृताम, आपने दुष्टों का संहार किया। इसी के साथ पृथ्वी माता का भार हल्का हुआ। मुकुंदः जयति जयति पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। मुकुंद मतलब मुक्तिदाता, मुक्तिम ददाति, मुक्ति देने वाले आप हो, इसीलिए आपकी जय हो। और आप पहले भक्ति देते हो। भक्ति जब प्राप्त होती है तो फिर मुक्ति तो अनायास प्राप्त हो ही गई। ऐसे जगन्नाथ स्वामी की तो और आप सबकी विजय हो। जय हो मतलब अब क्या होगा? आप भी भक्त बन रहे हो। आप मुक्त होंगे। मृत्यु पर आप विजय प्राप्त करोगे। इसीलिए आपकी जय हो। इतने दूर आ गए आप। क्या व्यवस्था है भगवान की। कहां से कहां से सारे ब्रह्मांड का भ्रमण करते 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 हरि हरि फिर भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया।
दुर्लभो मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। ये दुर्लभ मनुष्य जीवन हमको दिए, भगवान दिए। थैंक यू। भगवान के आभार कभी माने आपने? आपको भगवान ने मनुष्य शरीर दिया, दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया। कहो थैंक यू, कहो। हिंदी में कहो, मराठी में कहो, अपनी भाषा में कहो। अनुग्रहीतोस्मि कहो। मैं अनुग्रहित आपसे हुआ हूं। तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनः। तो मनुष्य शरीर प्राप्त होना तो वैसे दुर्लभ है ही, किंतु भागवत कहता है उससे भी दुर्लभ है। दुर्लभतर क्या है? तत्रापि दुर्लभम, उससे भी अधिक दुर्लभ है वैकुंठ। वैकुंठ के भक्त या मुक्त भक्त, शुद्ध भक्त, उनके संपर्क में आना उससे भी दुर्लभ है। वैकुंठ भक्त दर्शनः। तो श्रील प्रभुपाद की, तो हम सभी श्रील प्रभुपाद के संपर्क में आए, या श्रील प्रभुपाद के आंदोलन के संपर्क में आए, श्रील प्रभुपाद के भक्तों के, शिष्यों के संपर्क में आए, और ये अधिक और भी दुर्लभ वस्तु हम सभी को प्राप्त हुई है। उसी का परिणाम है कि हम आज, और कहीं नहीं, बस हम ब्रह्मांड में नहीं है। अब हम ब्रह्मांड में नहीं है, इस देवी धाम में नहीं है। ब्रह्मांड को देवी धाम भी कहा जाता है। हम कहाँ है अब? कहाँ है? गौरमंडल की। ये तो आसान उत्तर हो गया। तो आज अब हम गोलोक पहुंच गए, हम नवद्वीप पहुंच गए। नवद्वीप का एक द्वीप कौन सा? सीमंत द्वीप पहुंच गए आज। कहां से कहां? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था हमारे जीवन में। ये सारी गुरु और गौरांग की कृपा है। गुरु और गौरांग, गौरांग। यदि गौर न होते तो की होते? और आधार महिमा प्रेम सीमा, प्रेम रस सीमा जगते जानाते के। अगर चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो राधा की महिमा, क्या महिमा है? प्रेम के रस की कोई सीमा ही नहीं राधा में। असीम प्रेम, या प्रेम दात्री भी। उसका महिमा जगत को कैसे पता चलता यदि गौर न होते? तो इस संसार में तो नहीं, अपने ही धाम में जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदैव यहाँ रहते हैं, सदा के लिए रहते हैं यहाँ। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अपनी नित्य लीला प्रकाशित तो नहीं करते। नित्य लीला तो संपन्न होती है
और फिर 500 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला प्रारंभ हुई। सारे संसार ने दर्शन किया। हरि हरि। फिर श्रील व्यासदेव भी आ गए। उन्होंने चैतन्य भागवत लिखा। पहले श्रीमद् भागवत लिखे थे श्रील व्यासदेव। चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो श्रील व्यासदेव वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए। एक दिन आप जाओगे उस वन में भी, मोदद्रुम द्वीप में, जहाँ वृंदावन दास ठाकुर का जन्म, श्रील व्यासदेव जो वृंदावन दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना की। और इसी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं प्रकाशित हुई। या आज भी हम उनका श्रवण, अध्ययन ही श्रवण है, और फिर कीर्तन कर सकते हैं। ऐसे अन्य ग्रंथ भी है, चैतन्य चरितामृत है, चैतन्य चरित है, चैतन्य मंगल है, कई सारे ग्रंथ हैं। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की ये प्रकट लीला ब्रह्मा के एक दिन में एक बार होती है। ब्रह्मा के एक दिन में एक समय, और वो समय था 500 वर्ष पूर्व। 500 वर्ष तो कोई ज़्यादा नहीं होते। अच्छा हुआ कि हम अब जन्म लिए। 500 साल पहले अगर जन्म लेते तो कुछ पता ही नहीं चलता। क्योंकि यह चैतन्य महाप्रभु के पहले, इस दिन के पहले, ब्रह्मा के दिन में जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो लाखों करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। संसार प्राय भूल जाता है चैतन्य महाप्रभु को और चैतन्य महाप्रभु के लीला को, चैतन्य महाप्रभु के धाम को भी। तो अभी अभी आए। संभवामि युगे युगे, श्री कृष्ण कहते हैं संभवामि युगे युगे। हर युग में भगवान का अवतार होता है, युग अवतार कहते हैं। तो कई युग होते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में कई सारे युग होते हैं, तो कई सारे अवतार भी होते हैं, युग अवतार। फिर ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं। कितने होते हैं? 14 मनु होते हैं। तो हर मनु के काल में एक एक अवतार होता है, तो मनवंतर अवतार कहते हैं, मनवंतर अवतार। तो युग अवतार, मनवंतर अवतार। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कल्प अवतार है। ब्रह्मा के दिन को कल्प कहते हैं, कल्प, कल्प। तो एक कल्प में, ब्रह्मा के एक दिन में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं कितनी बार आते हैं? Just once, only once। वैसे कल्प अवतार 2 है, एक श्री कृष्ण है और दूसरे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के।
तो ये दोनों अवतार, वैसे टेक्निकली वे अवतार नहीं, अवतारी उनको कहना होगा, अवतारी सारे अवतारों के स्रोत है। एते चांश कलह पुंसाम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। बाकी अवतार तो हो गए, एते चांश कलह अवतार, और कई सारे अवतारों के कई प्रकार है। इन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और कृष्ण चैतन्य भी भगवान स्वयं। स्वयं भगवान तो वैसे एक ही है, एक के दो हो जाते हैं। एक है श्री कृष्ण और दूसरे है श्री कृष्ण चैतन्य, ये स्वयं भगवान है। ये दो स्वयं भगवान ये कल्प अवतार कहलाते हैं। ब्रह्मा के एक दिन में, फिर ये 7वां मनवंतर चल रहा है। कौन से चल रहे हैं? वैवस्वत मनु का, वैवस्वत मनु का ये कालावधि है, वैवस्वत मनु। anyway, सब तो हर मनु के कितने 72 72 72 महायुग होते हैं। तो ये 28वां जब महायुग, 28वें महायुग के द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और उस द्वापर युग के तुरंत बाद वाला जो कलयुग है, इसकी प्रथम संध्यायाम, कलयुग के प्रारंभ में ही श्री कृष्ण पुनः प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो श्री कृष्ण उनका, ये दोनों भी गोलोक है, वृंदावन भी गोलोक है, नवद्वीप भी गोलोक है। गोलोक का सर्वोच्च भाग है, विभाग है। जैसे गोलोक में द्वारिका भी है, गोलोक में मथुरा भी है, और फिर सर्वोच्च जो गोलोक है वो है वृंदावन और नवद्वीप। तो कृष्ण ने अपनी लीला प्रकट की वृंदावन में 5000 वर्ष पूर्व। और वो लीला कुछ अधूरी रह गई। कृष्ण और कुछ अनुभव करना चाहते थे, राधा को समझना चाहते थे, राधा के भाव को समझना चाहते थे, राधा के महिमा को जानना चाहते थे। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या किया? पुनः प्रकट हो गए, मानो लौट रहे थे। वृंदावन की लीला का समापन हुआ, शायद लौटते होंगे इतने, आई शुड गो बैक, तो पुनः आ गए। जा रहे थे, शायद पहुंचे ही होंगे इतने, पुनः आ गए और पुनः लीला नवद्वीप में खेलने लगे। और इस समय वे कैसे आ गए? राधा को साथ ले आए। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हरि हरि। तो श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य। तो फिर ये जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नमो महावदान्य जो बने हैं,
इतने जो दयालु अवतार, ये दया, इतनी दया आई कहाँ से? कृष्ण भी थे और वे भी दयालु तो थे ही, होने ही चाहिए। हे कृष्ण करुणा सिंधु, नहीं तो भगवान कैसे, वे दयालु अगर नहीं है तो। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु भी दयालु है, लेकिन तुम बिना के दयालु जगत संसारे, ऐसा भी तो आचार्यों ने कहा है, अनुभव किया है। आपके कई सारे अवतार हुए हैं, कई रूपों में आप प्रकट हुए हो, लेकिन आपका ये जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में जो अवतार है, इतना दयालु है, आप इतने दयालु है। इसलिए रूप गोस्वामी प्रभुपाद भी कहे, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। तो उन्होंने क्या कहा? नमो महावदान्याय, आप अति दयालु हो। तो श्री कृष्ण ये अति दयालु कैसे बन गए? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण, नहीं अन्य, ये उत्तर है। वे इस समय केवल कृष्ण नहीं है, कौन है वे? राधा भी है। करुणाम कुरुमयि करुणा भरीते, राधा की दया, राधा का यो भाव, दया का भाव श्री कृष्ण में प्रकट हो रहा है, कि राधा के भाव को अपनाए हैं भगवान। राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, आपके स्वरूप को मेरा नमस्कार। कैसा स्वरूप? राधा भाव और राधा कांति वाला ये जो रूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप। तो राधा भाव, राधा के भाव, राधा का दया का भाव श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुआ, तो फिर वह कहलाए नमो महावदान्याय। और फिर वो क्या करते हैं? कृष्ण प्रेम प्रदायते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कृष्ण प्रेम है। तो ये दो लीलाएं, प्रकट लीलाएं, वृंदावन में प्रकट लीला हुई श्री कृष्ण की, और फिर तुरंत ही कुछ 400-450 वर्ष, 4,500 कहना चाहिए था, 4,500 वर्षों को उपरांत तुरंत श्री कृष्ण पुनः आ गए। और इस समय वे मायापुर में आ गए, नवद्वीप आ गए। तो इस प्रकार गोलोक में जो दो विभाग है, गोलोक के टॉप मोस्ट, सर्वोच्च, सर्वोपरि जो गोलोक है, या गोलोक का जो कर्णिका है, इसका वर्ल्ड ऑफ द लोटस, उसके एक विभाग है वृंदावन, दूसरा है नवद्वीप। और कृष्ण जाते रहते हैं इन बिटवीन, कभी वह जाते रहते हैं, ऐसा भी कहते हैं, रहते हम, लेकिन वैसे दोनों स्थानों पर रहते ही है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु या कृष्ण बने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, ये 532 वर्ष पूर्व की घटना नहीं है। जब गौर पूर्णिमा के दिन वे, गौर पूर्णिमा महोत्सव के गौर पूर्णिमा के दिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, अष्टमी के दिन श्री कृष्ण का प्राकट्य, तो गौर पूर्णिमा के दिन, गौर पूर्णिमा इज लाइक अ जन्माष्टमी। गौर पूर्णिमा क्या है? जन्माष्टमी। और जन्माष्टमी क्या है? गौर पूर्णिमा है, क्योंकि कृष्ण ही है। कौन है?
चैतन्य महाप्रभु ही अभिन्नत्वात्, अभिन्न। तो ये मैं कहने जा रहा था, लगभग कहा ही मैंने कि यह तो 532 वर्ष पूर्व कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बने, ये बात सही नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सदा के लिए वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। ऐसा समय नहीं था वे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, क्या कहोगे, नहीं थे, आज भी है। और ये नहीं कहना कि वे अंतर्धान हुए, जगन्नाथपुरी में थे, टोटा गोपीनाथ मंदिर आप गए हो और वहाँ के गोपीनाथ के विग्रह में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया, फिनिश्ड, चैतन्य महाप्रभु का अस्तित्व समाप्त हुआ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ की लीला तो संपन्न आज भी हो रही है। अद्यापि है गौर लीला करे गौर राय, अद्यापि है गौर करे गौर राय, लीला करे गौर राय, कौन कौन भाग्यवान देखी बारे पार। आज भी अब भी श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अब लीला खेल रहे हैं। जैसे वृंदावन में अष्टकालीय लीला, अष्टकालीय लीला है, अष्टकालीय, अष्टकालीय मतलब कालिया दमन वाली नहीं, अष्टकालीय तो लगता है ये कालिया दमन की लीला। ओके, अष्टप्रहर, अष्टप्रहर 8 काल, इसके अलग अलग नाम भी है, प्रातः काल और पूर्वान्न, मध्याह्न, अपराह्न, प्रदोष, संध्या काल, रात्रि काल, उषः काल, से अलग अलग। तो जैसी अष्टकालीय लीला वृंदावन में श्री कृष्ण की संपन्न होती है, तो यहाँ पर भी अष्टकालीय लीला श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की संपन्न होती रहती है। तो ये नवद्वीप धाम के, तो नवद्वीप धाम का महिमा उतना ही है जितना वृंदावन धाम का महिमा है। किसका महिमा अधिक है, क्या कहोगे? एक ही, अभिन्न है, क्योंकि कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु एक ही है, तो उनका धाम भी एक ही है। वैसे गोलोक ही है, उसके 2 विभाग है, गोलोक के 2 विभाग है, स्थान है। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा की वृष्टि अब कलयुग के जीवों पर होगी। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने हरे कृष्ण नाम गौर करीला प्रचार, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का प्रचार किए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कहा तो उन्होंने हरे कृष्ण नाम गौर ना पृथ्वी थे अछजत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे, क्या कहा? मोर नाम, मतलब मोर का नाम, मोर के नाम का प्रचार होगा, पिकॉक का प्रचार होगा, ऐसा कुछ लोग प्रचार होइबे मोर नाम। मोर मतलब क्या? मोर जो नाचता है जंगल में, या उस मोर का नाम नहीं होगा। मोर मतलब मेरा। तमिलनाडु में मोर मतलब क्या होता है?
हाँ, छाछ होता है, छाछ, मोर, मोर। हमारे विदेशी भक्तों का, पद यात्रा में जब थे, तमिलनाडु में थे, बहुत साल पहले की, 30 साल पहले की बात है, तो तमिलनाडु में जब छाछ, बटर मिल्क का वितरण होता था तो मोर मोर मोर, तो विदेश के भक्त कहते गिव मी मोर मोर, मोर, गिव मी मोर मोर मोर। तो ना तो ये मोर तमिलनाडु का पीने का मोर, मोर या नाचने वाला मोर नहीं है। मोर मतलब मेरा नाम, मेरे नाम का प्रचार होगा। तो मेरा नाम क्या है? क्या है मेरा नाम? कई सारे नाम है, सहस्र नाम भी है, लेकिन मुख्य नाम तो कृष्ण है। लेकिन इस वक्त मैं केवल कृष्ण नहीं हूं। मोर जब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा नाम, तो मैं कौन हूं? राधा कृष्ण हूं। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहीं अन्य। तो मेरे नाम का प्रचार होगा, मतलब केवल कृष्ण के नाम का प्रचार नहीं होगा, राधा के नाम का भी प्रचार होगा, क्योंकि मेरा नाम राधा कृष्ण है। अब मैं राधा कृष्ण हूं, तो मेरे नाम का प्रचार होगा, मतलब राधा कृष्ण के नामों का प्रचार होगा, मतलब ही हरे कृष्ण होगा। हरे है राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधा, राधा का प्रचार होगा। कहाँ होगा? सारे संसार भर में होगा। और जैसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा, या भविष्यवाणी की उसके अनुसार ही हो रहा है। कुछ समय पहले हम याद करें, ओ मेरे गांव में भी आ गए, हमारे गांव नासिक आ गए, कोल्हापुर आ गए, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, तिरुपति आ गए। तो महाप्रभु ने कहा था ऐसा होगा। तो सर्वत्र प्रचार हो रहा है। हरे कृष्ण नाम का सर्वत्र प्रचार हो रहा है। और जहाँ जहाँ प्रचार हो रहा है हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार, फिर वो मॉस्को है या लंदन है या न्यूयॉर्क है या डेनमार्क है या दिस दैट, वो लैंड, दिस लैंड, दैट लैंड, आयरलैंड, आइसलैंड, नो मैंस लैंड, तो सर्वत्र प्रचार हो रहा है। और जिसको हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार प्राप्त होते ही उसको किसका पता चलता है? बहुत कुछ पता चलता है। चैतन्य महाप्रभु का पता होता है कि नहीं? शुरुआत में तुम कहते हैं चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्णा। धीरे 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 भक्तों के संपर्क में आते हैं। वैकुंठ प्रिय दर्शना तत्रापि दुर्लभम मन्ने, तत्रापि दुर्लभम। मनुष्य जीवन तो प्राप्त हुआ है, दुर्लभ, उससे अधिक दुर्लभ है भक्तों का संग, वो भी गौड़ीय वैष्णव भक्तों का संग अगर प्राप्त हो तो तुरंत ही हरे कृष्णा कहने के लिए वे कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु की कथा का श्रवण होगा और तुरंत ही मायापुर का पता चलेगा, मायापुर धाम के। हो सकता है हमारे विदेश के भक्त भारत के और भी किसी भी शहर का, हो सकता है दिल्ली, मुंबई, बॉम्बे, कोलकाता, ऐसे कुछ शहरों का नाम उनको भी पता चलता है, मायापुर का पता चलता है। उस दूर देश में दूरबन साउथ अफ्रीका में एक शहर, उसका डरबन। तो हमारे प्रभु जी कहते रहते हैं, कौन से प्रभु जी?
दीनबंधु प्रभु मायापुर के दिन दूरबन के आपका शहर दूरबन है, दूरबन डरबन दूरबन, वो भी एक बन है दूरबन। तो दूरबन डरबन के लोगों को और शहरों का नाम पता नहीं होता, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन करने लगते हैं, हरे कृष्ण के संग में आते हैं तो उनको मायापुर का जरूर पता चलता है। ऐसा छोटा सा स्थान, स्मॉल टाइनी विलेज, इसका तुरंत पता चलता है। और कई भक्त फिर कई के वैसे सभी के मन में इच्छा जगती है। जो जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जप करता कीर्तनकार हो जाते हैं, उनके मन में इच्छा उत्पन्न होती है। क्या इच्छा होगी? हो मायापुर जाने की। एक दिन हम क्या करेंगे? मायापुर जाएंगे। आपके मन में वैसी इच्छा, पहले तो इच्छा हुई होगी तभी तो आप यहां पहुंच गए, नहीं कि यहां पहुंचने के बाद इच्छा की आपने। अरे इसीलिए तो नाम से धाम तक। फिर ये हरे कृष्ण नाम क्या करता है? हमें धाम ले जाता है, धाम ले आता है। या भागवत में कहा है, ये जो भगवान का नाम है ये बन जाता है धनुष। धनुष बाण समझे? धनुष बाण, श्री राम का धनुष बाण। तो महामंत्र बन जाता है धनुष और जीव को बनाता है बाण। और तो जैसे धनुष की मदद से ही तो बाण को क्या कोई लक्ष्य होता है, उसका टारगेट होता है, वहां फेंका जाता है। तो वैसे ही होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब कीर्तन करने से ये धनुष जैसा कार्य करता है और हम आत्मा बन जाते हैं बाण, और फिर इस बाण का लक्ष्य बन जाता है मायापुर धाम के या वृंदावन धाम के। या लक्ष्य मायापुर बन जाता है कहिए, या वृंदावन होता है बन जाता है कहिए। मतलब ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल, चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण, ये वो जीव का लक्ष्य बन जाता है, टारगेट बन जाता है। ये महामंत्र ऐसा बनाता है। तो ध्यान पूर्वक जब हम कीर्तन करते हैं, ध्यान पूर्वक जप करते हैं, अपराध रहित जप करते हैं, तभी तो उस धनुष में ऐसा शक्ति सामर्थ्य जीव को कहाँ पहुंचाना है? बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तो भगवान का धाम लक्ष्य बन जाता है। तो नाम से धाम तक, नाम लेते 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 हम लोग कहाँ पहुंच जाएंगे? धाम पहुंच जाएंगे। आप कौन कौन जप करते हो? यहाँ आप में से कोई जप करने वाले हैं? कृष्ण कीर्तन करने वाले कोई है कि नहीं आप में से? नहीं है? आप कीर्तन नहीं करते? या तो आप अच्छा हाथ ऊपर कर सकते अगर आप जप करते हो, कीर्तन करते हो तो इसीलिए तो आप पहुंच गए। ओके, आप कीर्तन करते हो, आप जप करते हो, वो जप आपका कीर्तन बन गया धनुष, और आपकी आत्मा को शरीर के साथ, अब इस समय शरीर के साथ, एक समय शरीर की आवश्यकता नहीं होगी,
शरीर का तो हो गया, राम नाम सत है, और आत्मा तो जा रही है, भगवत धाम लौट रही, दौड़ रही है। तो ऐसे ही कुछ भगवान की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की योजना है इस कलयुग के बद्ध जीवों को के उद्धार, कल्याण और कृष्ण प्रेम दान करने की योजना। और वही योजना इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की है, इसके संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की। तो श्रील प्रभुपाद के संपर्क में हम आए। वैकुंठ प्रिय दर्शना, वैकुंठ प्रिय या वैकुंठपति भगवान या वैकुंठ नायक श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ स्वामी की, इनको जो प्रिय है वे श्रील प्रभुपाद। नमाम विष्णुपादाय, विष्णुपद जो विष्णु के चरणों में, कृष्ण के चरणों में जो है श्रील प्रभुपाद। हमारी सारी परंपरा है, परंपरा के प्रयासों से श्रील प्रभुपाद आगे के कदम उठाए और इस हरे कृष्ण आंदोलन को की स्थापना करके विश्व भर में हरि नाम को फैलाए। और हम आ गए इस आंदोलन के संपर्क में। इस आंदोलन ने कहा चांड हरे कृष्णा। ये मुख्य संदेश तो यही है। हम क्या करते हैं, औरों को हरे कृष्ण देते हैं, कृष्ण को लो, कृष्ण को लो। कृष्ण से तोमार कृष्ण दीते पार, तोमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बलि धाई तव पाछे पाछे। तो हम जब किसी वैष्णव के पास पहुंचते, गौड़ी या वैष्णव, इस्कॉन वैष्णव, तो फिर हम कहते हैं आपके पास कृष्ण है, मुझे भी कृष्ण दीजिए। वे देते कृष्ण हमको, ले लो कृष्ण को लो। तो क्या कहेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आगे दीक्षा भी होती है तो गुरुजन क्या करते हैं, हमको हरे कृष्ण मंत्र देते हैं। क्या देते हैं, हरे कृष्ण मंत्र दिया, मतलब क्या दिया, हरे कृष्ण मंत्र दिया मतलब क्या दिया, कृष्ण को दिया। यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति। जिनको जानने से, जिनको प्राप्त करने से फिर और कुछ प्राप्त करना बचता नहीं, नथिंग लेस, सो मोर कंप्लीट। कृष्ण को देते हैं। और जीव को और चाहिए क्या, जीव को क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए, कृष्ण नहीं चाहिए। कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो वह तो कृष्ण प्रेम और प्राप्त करो। यहाँ इस धाम में आए हो, नवद्वीप धाम की यात्रा कर रहे हो।
परिक्रमा कर रहे हो। वैसे आपकी यात्रा तो कल कल प्रारंभ हुई, परसों, ओके राइट, थर्ड डे। लेकिन नवद्वीप, जो नवद्वीप, नवद्वीप, नव मतलब नौ, 9 द्वीप, नवद्वीप, 9 आइलैंड, नवद्वीप है। तो क्रम के दृष्टि से वैसे ये जो द्वीप है, सीमंत द्वीप, ये प्रथम द्वीप माना जाता है। यहाँ की भक्ति की विधि है श्रवण भक्ति। हर द्वीप में एक एक विधि का प्राधान्य है। ये सीमंत द्वीप कहलाता है। फिर कहाँ जाओगे? गोद्रुम द्वीप जाओगे, नंबर 2। फिर मध्य द्वीप जाओगे, 3 हो गए। कोला द्वीप जाओगे, 4 हुआ। ऋतु द्वीप जाओगे, 5 हुए। मोदद्रुम द्वीप जाओगे, बीच में रह गया वो जो मुनि है, चानु मुनि, वो 6वां है। 7वां हुआ मोदद्रुम द्वीप। 8वां है रुद्र द्वीप, जहां आप कल थे, बेलपकुर, यस। और 9वां द्वीप है अंतरद्वीप, जो सेंटर में है। तो ये नवद्वीप है। नवद्वीपों की ये परिक्रमा है। गोलोक की परिक्रमा है। अति प्राचीन का ये शाश्वत धाम है। एक दिन दिल्ली नहीं रहेगी, कोलकाता नहीं रहेगा, मिट्टी में मिल जाएगा या जल में भीग जाएगा, आग में राख होगा। जब महाप्रलय होगा तो सारा संसार नहीं रहेगा, लेकिन ये धाम रहेगा। हरि बोल। इसीलिए ये शाश्वत, इसको शाश्वत या सनातन, ये धाम कैसा है? सनातन है, शाश्वत है। सनातन अंग्रेजी में इटर्नल, इटर्नल। इस धाम की शुरुआत नहीं है और इसका अंत भी नहीं है। शुरुआत ही नहीं है तो अंत कैसे होगा? इस धाम की शुरुआत ही नहीं है, इसलिए अंत भी नहीं है। जिसकी शुरुआत होती है, जो प्रकट होता है किसी समय, तो अप्रकट भी होगा। जन्म है तो फिर मृत्यु भी होगी। ये शाश्वत धाम है। तो जैसे आप यात्रा करोगे, आप कई सारी लीलाएं, आप सारे धाम यहाँ है। एक तो ये वृंदावन है। वृंदावन और मायापुर अभिन्न है। कैसा है? कही एक बार, अभिन्न। अभिन्न है मतलब भिन्न, अलग नहीं है, दो या नहीं है, एक ही है। मतलब वृंदावन का तो हम वृंदावन के महिमा से थोड़े परिचित होते हैं हम लोग, भारतीय, हिंदू और भी कुछ लोगों को वृंदावन का महिमा को पता, क्योंकि 5000 वर्षों से उसका प्रचार प्रसार चल रहा था। और थोड़ा देरी से ये धाम का द्वार खुल गया। चैतन्य महाप्रभु यहाँ अपनी लीला को पुनः प्रकट किए। पर्दे के पीछे तो लीलाएं चल रही थी। तो वह तो लेकिन मायापुर का, वृंदावन को
का महिमा हम जानते हैं, वृंदावन धाम की, वृंदावन धाम बहुत तो उतना ही पता नहीं हम कितना महिमा जानते हैं वृंदावन का, लेकिन जितना भी समझते हो महान है वृंदावन धाम, तो झट से आप ये भी कहना शुरू करो या मान जाओ कि उतना ही महिमा, जितना वृंदावन का महिमा है उतना ही महिमा मायापुर धाम की, मायापुर नवद्वीप का है। यहाँ भी वैसे यह केवल गंगा ही नहीं, यहाँ जमुना भी बहती है, आदि जमुना, आदि गंगा बहती है। गंगा मैया के, जमुना मैया के। एक जगह तो त्रिवेणी है, त्रिवेणी गए हो? त्रिवेणी संगम नहीं गया, लेकिन यहाँ पंचवेणी है, 5 नदियों का संगम। तो संसार के सारे धाम आपको यहाँ मिलेंगे। जगन्नाथपुरी धाम के, धाम का नाम लो, वे यहाँ है। गोद्रुमद्वीप जाओगे तो अयोध्या धाम की, वनवास के समय राम आए, नवद्वीप आए, यहाँ 5 पांडव आए हैं। गंगा तो आ ही गई, कौन से मुनि? जानु मुनि। तो जानु मुनि यही तपस्या कर रहे थे। तो एक दिन गंगा आ गई, या गंगा को ले आए भृगु मुनि, नॉट भृगु मुनि, भगीरथ मुनि। तो रथ में बैठ के आगे रथ को चला रहे थे, तो गंगा उनके पीछे पीछे जा रही थी, और इस रथ के पहियों से खुदाई भी हो रही थी और रिवर बेड बन रहा था, और पीछे भर रहे, वो सारा बेड भर रहा था जल से। तो जहाँ जानु मुनि का आश्रम है, वहाँ से जब रथ आगे बढ़ा तो पीछे से गंगा आई। तो जानु मुनि उस समय संध्या वंदना कर रहे थे, सब सामग्री संध्या वंदना का आचमन का है, पुष्प पत्रम पुष्पम फलम, ये वो सब रखा हुआ था। तो इतने वेग के साथ गंगा बहती हुई आई, तो सब डामाडोल। तो आँख खोल के देखते हैं जानु मुनि, तो कोई नदी आई है और उनको स्वयं को भी ले जा रही है वहन करते हुए। तो उन्होंने कुछ बदला लेना चाहा। क्या किए? पी लिए। तो थोड़ी देर के बाद जब देखे भगीरथ, तो गंगा कहाँ है? ना इतना प्रयास, इतने सारे प्रयास पहले उन्होंने किए थे। भगीरथ ने जितने प्रयास किए गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के, इतने प्रयास और संसार में न भूतो न भविष्य ऐसा किसी ने नहीं किए थे। तो ये अंतिम प्रयास था। पहले सारे कई प्रयास असफल हुए, फिर अंततो गत्वा यहाँ तक लाया। अभी ज़्यादा दूर तो नहीं जाना था, गंगा सागर तक पहुँचना था, लेकिन इतने में गंगा अदृश्य हुई। हरी हरी। तो वह भगीरथ राजा ने विशेष निवेदन के साथ क्षमा याचना हुई, और जानु मुनि से पुनः गंगा प्रकट हुई। जानु, हाँ, ये जो घुटना है, हाँ,
जांग जो है, इसीलिए गंगा का एक नाम हुआ जाह्नवी तट बने जगमन लोभा। जाह्नवी के तट पर, तो गंगा के कई नाम है, उसमें से एक नाम जाह्नवी है। तो जाह्नू मुनि, तो उनके नाम से भी एक द्वीप है। तो वह तो जब प्रकट हुई, पुनः प्रकट हुई गंगा, तो पता चला कि अब गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मनाया जा रहा है। उसने कुछ घोषणा अनाउंसमेंट सुनी, कुछ पोस्टर पढ़ा या कोई, तो उसने कहा कि अब जब तक गौर पूर्णिमा उत्सव नहीं आता और मैं नहीं मनाती, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूँगी। तो गंगा यही रह गई और भगीरथ मुनि भी रह गए, और दोनों ने गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया। तो ये कब की बात है? फार 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 वर्षापूर्वीची गोष्ट, मराठी लोक आहेत, अति प्राचीन, बड़ी ओल्ड कोई कहानी है पुरानी। तो कितनी पुरानी है ये कहानी, नहीं वैसे ये हकीकत है, ये घटना है, ये इतिहास है। जब गंगा यहाँ प्रकट हुई तो उस समय भी गौर पूर्णिमा मनाई जा रही थी। गौर पूर्णिमा उत्सव, जन्मोत्सव उस समय भी मनाया जा रहा था। तो इस प्रकार ये धाम नवद्वीप मायापुर धाम की कुछ नया धाम नहीं है या 500 साल पुराना धाम है, ऐसी बात नहीं है। ये धाम शाश्वत है और यहाँ की लीलाएं भी शाश्वत है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की वे भी शाश्वत है, सदैव है। बात ये है, अच्छी बात ये है कि अभी अभी प्रकट लीला 532 वर्ष पूर्व वही अप्रकट लीला या नित्य लीला पुनः प्रकाशित हुई, प्रकट हुई। उस प्रकट लीला से हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी के लिए मेरे नाम का प्रचार होगा, फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, उनको फिर वैसे आदेश हुआ 1922 में विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में भागवत धर्म का प्रचार करो। तो प्रभुपाद जीवन भर तैयारी करते रहे, विदेश गए, साथ में क्या ले गए? कुछ भागवत के ग्रंथ थे और हरि नाम था, और किया प्रचार न्यूयॉर्क के राम नाम के हीरे मोती बिखराऊं मैं गली गली। तो न्यूयॉर्क के गलियों में या वेन्यूज या जो भी वहाँ के रास्ते हैं, मार्ग है, तो सर्वत्र श्रील प्रभुपाद हरि नाम का प्रचार किए और वहाँ प्रचार करके अराउंड द वर्ल्ड इंडिया आए, फिर यहाँ प्रचार हुआ। और इसी प्रचार प्रसार का ही परिणाम है कि आप यहाँ आज बैठे हो। तो अब आपको पता चला, तो अब पुनः आप जाओगे और औरों को बताओगे यहाँ का महिमा, फिर औरों को और लोग आते जाए, और आएंगे। तो 72 का जो फेस्टिवल हुआ था, पहला फेस्टिवल, प्रभुपाद पहला हरे कृष्णा या मायापुर फेस्टिवल मनाए, 50-60 डिवोटीज थे। और जब पूछते हम भी, मैं उस समय
was about to ज्वाइन करने की तैयारी में था। तो लोग पूछते कितने डिवोटीज है, तो सो मेनी डिवोटीज। पूछना नहीं, सो मेनी डिवोटीज, कई सारे डिवोटीज है। तो बहुत जोर देने के बाद जब पूछा ही जा, कहो कितने हैं, कहो 50 डिवोटीज, 50 डिवोटीज को सो मेनी डिवोटीज ऐसा कहा जाता था। तो अब तो यही 1000 तो यही बैठे हैं, और परिक्रमा में मिला के और कई से हजारों, 5-10 हजार डिवोटीज। और अब 2022 में जब गौर पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा, जो इस्कॉन के फेस्टिवल की 50th एनिवर्सरी होगी। 72 में पहला फेस्टिवल हुआ था, 2022 में 50th मायापुर फेस्टिवल। उस साल ये जो टीवो वीपी जो नया मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस मंदिर का उद्घाटन होगा। तो उस साल तो बस 50th एनिवर्सरी है मायापुर फेस्टिवल की, तो कम से कम हमको 50,000 डिवोटीज को यहाँ लाना चाहिए। क्या हुआ? Maharaj, we should make a target of 50,000 devotees from around the world. Okay. तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज पुरुषोत्तम क्षेत्र के जगन्नाथ स्वामी के अनन्य भक्त है, इज अ बोर्न डिवोटी। आपको जगन्नाथ की लीला कथा सुनाएंगे। ये सारे मायापुर धाम के गवर्निंग बॉडी कमिश्नर भी है भक्ति पुरुषोत्तम महाराज। तो यहाँ जो सारा फेस्टिवल और फेस्टिवल के अंतर्गत ये जो ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन होता है, नवद्वीप मंडल परिक्रमा का आयोजन होता है, तो उसके भी मुख्य प्रमुख संचालक भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ही है। और पहले तो ब्रजमंडल परिक्रमा, नवद्वीप मंडल परिक्रमा ही हुआ करती थी इस्कॉन में, और अब कुछ 10-12 सालों से जगन्नाथपुरी में भी श्री क्षेत्र परिक्रमा हो रही है, और उसमें भी हिंदी भाषियों के लिए विशेष कथा वगैरह का आयोजन होता है। तो आप आया करो, वहाँ भी श्री क्षेत्र परिक्रमा के लिए भी आ जाओ। वहाँ काफ़ी कंसेशन है, डिस्काउंट है। ब्रजमंडल 30 दिन की परिक्रमा होती है, 1 महीने की ब्रजमंडल, मायापुर की 1 सप्ताह की परिक्रमा, और जगन्नाथपुरी की परिक्रमा तो 1 दिन की। वैसे उसके 1-2 दिन आगे पीछे कुछ हरि कथा, हरि दर्शन होते हैं, हरि कीर्तन, लेकिन परिक्रमा तो वैसे 1 ही दिन की होती है। तो वह उसे भी स्मरण कीजिए, जगन्नाथ स्वामी के दरबार में सन्निधि में बैठे हो तो ऐसा भी कोई संकल्प करो जगन्नाथपुरी धाम परिक्रमा करने का। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। प्रभुपाद की जय।
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। नवदीप मंडल परिक्रमा करी भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।